अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। अगर हमारे हाथ में एक कट लग जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या देता है? वो देता है एक टेटनस का इंजेक्शन, एक एंटीबायोटिक और एक पेन किलर। इन तीनों में से वो क्या है जो हमारे कट को हील करता है? कोई भी नहीं। न टेटनस का इंजेक्शन, न ही एंटीबायोटिक और ना ही पेन किलर। हील करने का काम बॉडी का खुद का है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी आंखें देख नहीं पाती। वो क्या? वो हमारी बॉडी का इनबिल्ट इंटेलिजेंस। तो आज के इस वीडियो का यही टॉपिक है, वो चीज़ें जो हमारी आंखें देख नहीं पाती, और उसी के बेसिस पे एक और टास्क जो आपको हेल्प करेगा अपने इस फिटनेस जर्नी में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। वेलकम बैक। सुबह उठते के साथ हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है हमारा फ़ोन। क्यों फ़ोन चाहिए? क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्रेव कर रहे हैं। उस इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज़ चैनल, डिफरेंट एड्स। और इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि अगर हमें कूल दिखना है, अगर हमें सोसाइटी में फिट इन होना है, तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें वेकेशन पे कहाँ जाना चाहिए, हमें कौन सा स्वीट खाना चाहिए, हमें किससे कैसे बात करना चाहिए, हमारे पास कौन सा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, हमारे पास कौन सा शूज़ होना चाहिए, और हर चीज़ के बारे में हमें सोसाइटी से पता चलता है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। और यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो सही मायने में आप फर्स्ट हैंड लाइफ नहीं, आप सेकंड हैंड लाइफ जी रहे हैं। आप सेकंड हैंड लाइफ इस तरह से जी रहे हैं कि आपकी लाइफ की हर चॉइस को कोई ना कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। आप किसी पार्टी में जाना चाहते हैं कुछ और पहन के, लेकिन किसी और ने कुछ और सजेस्ट कर दिया, अब आपको वही पसंद है, अब आप वही करना चाहते हैं, भले ही आपको वो पसंद हो चाहे नहीं हो। सिर्फ उस सोसाइटी में, उस पार्टी में फिट होने के लिए आप वो चीज़ें करते हैं जो आपको नहीं करना, जो आपको पसंद ही नहीं। इस तरह से हम इस सेकंड हैंड लाइफ में फंसते चले जाते हैं, और ये हमें दिखता नहीं। इसका बहुत बड़ा असर हमारे हेल्थ पे होता है। किस तरह से हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है? वो इस तरह से कि हर समय हम दूसरों के हिसाब से जीने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दिखना कैसा है, ये सोसाइटी हमें बताएगी। हमें कपड़े कैसे पहनने हैं, ये सोसाइटी हमें बताएगी। हमें काम क्या करना है, वो काम जिसमें पैसा हो, वो काम नहीं जो मेरा मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिसमें पैसा होगा सोसाइटी उसी को अप्रिशिएट करेगी। जो मैं करना चाहता हूँ सोसाइटी उसको अप्रिशिएट नहीं करेगी। स्पिरिचुअल लेवल पे हम कहीं पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हम इस स्टेटस को क्वेश्चन नहीं करते। क्यों? क्योंकि सोसाइटी बुरा मान जाएगी, लोग बुरा मान जाएंगे। इतनी बुरी तरह हम फंसे हुए हैं इस सोसाइटी के दलदल में, इतनी बुरी तरह हम इस जकड़न से बंधे हुए हैं, ये हमें दिखता नहीं। पूरे टाइम हमें ऐसा लगता है कि ये कर लेंगे तो खुश रहेंगे, वो कर लेंगे तो खुश रहेंगे, यहाँ चले जाएंगे खुश रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। उसके बावजूद हम वही चीज़ करते रहते हैं, ये हमें दिखता नहीं। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? मतलब ये है कि हम सोसाइटी के विक्टिम बन जाते हैं। सोसाइटी खुद दुखी है, लेकिन वो आपको गाइड कर रही है। वो खुद परेशान है, लेकिन आपके ऊपर कमेंट कर रही है। यानी कि आप उसके विक्टिम हैं जो ऑलरेडी एक विक्टिम है। तो फिर आप खुश कैसे हो सकते हैं? फिर आप जॉय में कैसे हो सकते हैं? आप पूरे टाइम अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके एक्सपेक्टेशन से मैच ही नहीं कर पाते। आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी सोसाइटी जो है वो आपको क्रिटिसाइज ही करती रहती है। ये हम देख नहीं पाते। तो हमें क्या करना है? हमने क्या किया है? हमने सिर्फ अपने आप को क्रिटिसाइज किया है। कैसे? अपने आप से बातें करके। किसी ने कुछ बोला और हम अपने आप से वो चीज़ रिपीटेडली बोलते चले गए। किसी ने बोला तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं, बस अब ये सेल्फ टॉक एक रेडियो की तरह हम अपने आप से बोलते चले जाते हैं। लोग बोलते हैं तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, बस ये रेडियो की तरह हम अपने आप से बोलते चले जाते हैं। हम तो अच्छे नहीं दिखते, हम तो ऐसे नहीं दिखते, हम तो वैसे नहीं दिखते, और पूरे टाइम हमारा ध्यान सिर्फ हेल्थ पे चला जाता है। दिखता क्या नहीं है?
दिखता ये नहीं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही हमें अनहेल्दी बनाने के लिए है, और किसी को मालूम नहीं है इस बारे में। अवेयरनेस की कमी है। तो जब आपको पता चलेगा कि आप एक विक्टिम के विक्टिम हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या उसी दलदल में फंस के रहना चाहेंगे या बाहर निकलना चाहेंगे? अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो आज का टास्क आपको करना है, और ये टास्क आसान नहीं होगा। इस टास्क में टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, लेकिन अगर इस टास्क को आपने कर लिया थोड़े लंबे समय तक, तो आप विश्वास करिए आप इस जकड़न से बाहर ज़रूर निकलेंगे। सो दोस्तों, आज का टास्क है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मतलब सेल्फ टॉक। आज तक आपने जो भी बातें अपने आप से की हैं वो अफर्मेशंस ही हैं। जैसे आई एम फैट, आई हेट फैट, मुझे पतला होना है, मुझे सोसाइटी में अच्छा दिखना है, मुझे सोसाइटी के हिसाब से चलना है। ये सारे अफर्मेशंस ही हैं, और ये आपको दलदल में फंसाए रखे। अब आपको उल्टा बोलना है। अब आपको बोलना है आई एम हेल्दी एंड हैप्पी, और अपने आप को शीशे में देख के आंख से आंख मिला के ये बात कहनी है। आप देखिएगा कि आपको कितनी डिफिकल्टी होगी, लेकिन इवेंचुअली जब आप बार बार अपने आप से ये बोलेंगे आई एम हेल्दी एंड हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड हैप्पी, ये आपके सिस्टम में जब रम जाएगा, तब आपको सोसाइटी या लोग क्या बोलते हैं उसका फर्क पड़ना काफ़ी कम हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी कम हो जाएगा। शायद आप इससे पूरी तरह बाहर भी निकल पाएँ। इस टास्क को करना बहुत ज़रूरी है। कितनी बार आप इस टास्क को करेंगे वो डिपेंड करेगा कि कितनी बार आपका ये अंदर से चाह निकलता है कि मैं अपने आप को ऐसे ढाल लूँ, ऐसे बना लूँ, ये कर लूँ, वो जो काम करता है वो अच्छा करता है, मेरा काम खराब है। जितनी बार भी आपका ये सब ख्याल आपके दिमाग में आए, आपको अपने आप से बोलना है आई एम हेल्दी एंड हैप्पी। हैप्पी का मतलब जो आप कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लोग जो करते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी है। आप यूनिक हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक हैं, और आपका हर चीज़ यूनिक है। इस दुनिया में 750 करोड़ की पॉपुलेशन है, और उसमें आप बिल्कुल यूनिक हैं। इसलिए यू आर हेल्दी एंड यू आर हैप्पी। यू बिकम फैट एंड यू बिकम अनहैप्पी सिर्फ और सिर्फ जब आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। जब आप अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से जब आप वो देखना बंद कर देंगे, यू विल ऑटोमेटिकली बी हेल्दी एंड हैप्पी। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए टास्क के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।